वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 की क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टेट में भी पूछे जाते हैं और 9th-10th में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिव पॉलिटेक्निक में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे हम आपके पास थोड़ा सा सब बताते हैं विस्तार पूर्वक। थोड़ा सा देखिए इस पे। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 10 की पावर 3 x की पावर 3 दैट इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। 10 की घात 3 x की घात 3 और 1 की घात 3 और 12 की घात। तो ये होता कैसे सॉल्व है, इसके हम घात को सॉल्व करते हैं। 10 की घात करेंगे तो आपके पास होता है 1000 प्लस x क्यूब, ये हो जाता है 1, ये होता है 1728। यानी 12 को 3 बार गुणा करने के बाद 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो आपको 1728 आता है। अब इस x को हम 1000 को हम उस तरफ लेके जाते हैं, x स्क्वायर दैट इज बिकेम 1729 माइनस 1000, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस करते हैं। अब यह हमारे पास आता है 729 दैट इज x क्यूब, और आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कितना होता है हमें निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना होगा। तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 729, ये आपके पास होता है 3 9 इंटू 9 इंटू 9, that give you 9. X equals to 9. This is the value of x. In this way we can solve it very easy, and then we see the next question likely the same. Likely the same question आपके पास लिखा गया है -343 raised to power 1/3। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा गया है 343 इंटू 512 raised to 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको हम कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अगर जो क्वेश्चन आपके पास है यहां पर ब्रैकेट 343 इंटू 512 पावर 1/3, जब इन दोनों पे पावर होती है तो दोनों पे पावर लग जाती है। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू एन रेज टू एन, दैट इज इक्वल टू m रेज टू एन इंटू n रेज टू एन। ऐसे हम लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम जब यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -343 रेज टू 1/3 मल्टीप्लाई 512 रेज टू 1/3। अब ये 7 का क्यूब है, ये हमारे पास 8 क्यूब है। देन -7 रेज टू 3 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 8 रेज टू 3 रेज टू 1/3। देन similarly -7 raised to 3 into 1/3. Here we use the formula x raised to n into 1/n, that is x raised to m into n. That formula we are using like here. Then similarly 8 raised to 3 into 1/3, इन दोनों को हम कट करेंगे। आपके पास आता है -7 इंटू 8,
दैट इज -56। इसको एक बार और हम देखते हैं ध्यान से। हमारे पास जो हो रहा है, ये हमारे पास नंबर 343 है, 7 का क्यूब होता है, रेज टू 1/3 है। ये 8 का क्यूब है, तो 8 के क्यूब और 1/3 है, फिर इसको काट देंगे ब्रैकेट ओपन करके, फिर आपका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने होते हैं सॉल्व। अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन रखते हैं सामने। √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/27 का मान होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी क्या वैल्यू है? उसको सॉल्व करते हैं इसे। √27 माइनस 9/√3 माइनस 1/9 देन प्लस 3 1/27। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हम जब फैक्टर करते हैं, आपके पास होता है 3 × 3 × 3। हम यहाँ पे इस रूट को हटाने के लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देते हैं। या 9 × √3 √3 × √3 देन माइनस, यहां पर भी हमारे पास होता है इसी तरह से 1/3 × 1/3, फिर प्लस यहां पर हमारे पास क्यूब रूट है 1/3 × 1/3 × 1/3। इस तरह से करने के बाद हमारे पास जहां पे जो होता है, यहां पे 2 के पेड़ में से कॉमन होता है, यहां पे आता है 3 √3, यहां आता है 9 × √3, 3 × 3 आज प्लस आ जाता है 3, √3 × √3 को 3 लिख सकते हैं। अब यहां से स्क्वायर रूट है, यहां पे आपका आ जाएगा 1/3, यहां क्यूब रूट है प्लस 1/3। अब इसको हम कट करते हैं, 3 1 द 3 3 द। अब हम इसको आंसर में बाद में लिखते हैं 3√3 माइनस 3√3 प्लस माइनस 1/3 प्लस 1/3। ये कटा। इस तरह से इसका आंसर आपके पास 0 आपके पास आता है। इसका मान 0 होगा। और अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके पास और भी हमारे पास है, हम उसका भी बता रहे हैं आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टू रेज टू n माइनस 2⁻n−1 इक्वल्स टू 4। तब n⁻n का मान क्या होगा?
ये हमको बताना है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल एक हल होता है, एक सोल्यूशन होता है 2 raised to n minus 2 raised to n minus 1 equals to 4। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x raised to n divided by x raised to n, that will be x raised to m minus n। तो इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कैसे होगा 2 raised to n minus 2 raised to n divided by 2 raised to 1। अब हम इसको जब डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 raised to n minus 2 raised to n into 1 upon 2, that equals to 4, that is equals to 4। 2 raised to n हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 raised to n कॉमन लिया हमने, बचा क्या 1 minus 1 upon 2, that is equals to 4। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा 2 raised to n into 2 minus 1 upon 2। इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से मिलेगा, हमारे पास हो जाएगा 2 raised to n upon 2 equals to 4। अब हम इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 raised to n equals to 4 into 2। हमारे पास अब आता है 2 raised to n equals to 8। Right now 2n equals to 2 raised to 3, 2 raised to 3, 2 to the 4 to the 8 होता है आपके पास। अब दोनों का बेस इक्वल, इसलिए दोनों की पावर इक्वल होगी, therefore और n equals to 3। योर वैल्यू विल बी फाइंड आउट। आपको क्या निकालना है n raised to 3, सॉरी आपको जो निकालना है n पावर n। राइट नाउ वी सी हियर, एक बार हम देखते हैं आपके पास n की वैल्यू निकल चुकी है, तो n की वैल्यू n रेज टू पावर n का वैल्यू निकालनी है, तो n की पावर 3, n की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 3 होता है, तो 3 को 3 बार लिखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका वैल्यू आता है 27। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है देयरफॉर n रेज टू n इक्वल टू 27, यानी ये वैल्यू आपके पास आती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरह की ट्रिक्स होती है। ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं 2 नंबर के और बाकी जगह 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इफ यू फाइंड this video is good for you, then you like, subscribe and share your friends. Thank you.